सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं वो मेरे साथ आज के इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। अब शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका जो seated.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, टॉप पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब बात आ जाती है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, शुरुआत करने से पहले आपको नोटिफाई कर देना चाहिए मुझे कि 23 नवंबर तक ही वैलिड है। आप तब तक ही अपनी फीस पे कर सकते हो, तब तक ही अपना फॉर्म रात 12 बजे तक सबमिट कर सकते हो। 11:59 PM लिखा हुआ है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 21 जनवरी है। अब उसके लिए तैयारी कैसे करें वो भी बताया जाएगा, लेकिन पहले हम फॉर्म फिलिंग पर फोकस करते हैं। ये आपका फॉर्म है, यहाँ पर मैं मान करके चल रही हूँ हम सब न्यू रजिस्ट्रेशन है, 2024 के लिए न्यू रजिस्टर करेंगे। तो आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे कुछ फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगी। उसके बाद क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर मुझे पूरी डिटेल दी गई है फॉर्म की फीस की, ठीक है। एक तो ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, ये दिया हुआ है ऑनलाइन सबमिशन। उसके बाद हार्ड कॉपी के बारे में बोला गया है कि आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, यहीं फिल करना है। कैटेगरी वाइज फीस दी हुई है कि सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 में से अगर आप फिल करो तो जनरल और ओबीसी की सेम है 1000 रुपए, दोनों फिल करोगे तो 1200 रुपए है। SC ST और डिफरेंटली एबल्ड की बात करें तो 500 रुपए है और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए है, ठीक है। GST भी एप्लीकेबल होगा जो बैंक के द्वारा चार्ज किया जाएगा। फी पेमेंट आप क्रेडिट डेबिट दोनों ही कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। आगे प्रोसीजर और स्टेप्स के बारे में बताया गया है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रख लें, साथ में आपका जो अप्रोप्रिएट फोटो और अपना सिग्नेचर होना चाहिए ना, उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स दिए हुए हैं जो आप आगे भी चेक करेंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। वैसे मैं बता देती हूँ, आपकी जो लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज जो है फोटो इमेज का वो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज है 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इमेज का जो डिमेंशन है फोटोग्राफ का वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ में और 4.5 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए। इमेज जो सिग्नेचर का डिमेंशन देती है उसका जो डिमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ में और 1.5 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं उसके बाद आप प्रिंट, ये देखो स्टेप 3 में प्रिंट कंफर्मेशन पेज फॉर योर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस। आप अपने फॉर्म को प्रिंट जरूर कर लेना, PDF निकालने के लिए फ्यूचर में काम आएगा। सारे स्टेप्स मैंडेटरी है और कंफर्मेशन से ही हर एक स्टेप आगे बढ़ेगा। शुरुआत करते हैं अपने ऑनलाइन प्रक्रिया की। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे। यहाँ पे आपका नाम कैपिटल लेटर में फिल करना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी आइडेंटिटी टाइप। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, कोई दूसरी वैलिड गवर्नमेंट ID जिसपे फोटोग्राफ हो, या ड्राइविंग लाइसेंस, आप इसमें से कुछ भी चूज कीजिए। यहाँ पर आपने नंबर भी वो उस आइडेंटिटी टाइप का आपने फिल करना है। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने प्रेमिसेस नंबर या नेम लिखना है, जो आपका घर का पता है, हाउस नंबर, अपनी लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है। मेन लोकेलिटी यहाँ फिल करोगे, कंट्री यहाँ फिल करोगे। तो इस हिसाब से आप जो है अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका जेंडर हो गया, ठीक है, फिर ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आपका कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे आपके स्थान का जो भी आपका क्षेत्र है वहां का आप पिन कोड ऐड करेंगे और ईमेल एड्रेस लिख देना। ईमेल एड्रेस के बाद कंफर्म्ड ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा, मोबाइल नंबर, और उसके बाद दोबारा से सेम मोबाइल नंबर डालकर कंफर्मेशन मिल जाएगी। ईमेल एड्रेस भी 2 बार डालना है, कॉपी पेस्ट नहीं होगा। मोबाइल नंबर भी आपने 2 बार टाइप करना है। उसके बाद लैंडलाइन अगर ऑप्शनल है तो फिल कर देना, वरना नहीं। एड्रेस में ये परमानेंट एड्रेस है, जहां क्या आप मतलब परमानेंटली हो, तो वो परमानेंट एड्रेस अगर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस टिक कर दोगे तो सेम ही हो जाएगा दोनों में, अपने आप यहाँ पे भी डिटेल्स फिल हो जाएंगी। कुछ अलग है तो आप अलग से फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आपने यहाँ पर पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड में आपको सजेस्ट करूंगी, आप कुछ जैसे सिंबल्स होते हैं ना, @ या हैशटैग या एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, ऐसे करके कुछ एक बड़ा कैपिटल लेटर में, कुछ छोटे लेटर में, स्मॉल लेटर केस में आप ऑन कर सकते हैं, और कुछ नंबर्स डाल सकते हैं जैसे 1 2 3 करके। इसका कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेना।
यही पासवर्ड जो है आपका यहाँ पर भी जाए, कहीं लिख कर रख लेना, कभी आप भूल जाओ। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी आंसर, और उसके बाद आपने ये जो सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ है वो यहाँ पर डालकर सबमिट करना है। अब देखिए, सिक्योरिटी क्वेश्चंस में से ऐसा क्वेश्चन डालना जिसको आप कहीं लिख लो या याद हो। जैसे सारे स्टूडेंट्स को अपना फर्स्ट स्कूल, जो पहली बार स्कूल गए थे उस स्कूल का नाम याद रहता है, तो वो डाल करके आप सिक्योरिटी आंसर दे दीजिएगा, ऐसा जो आपको याद रहे। सिक्योरिटी पिन डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही आपकी ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने सब पे टिक कर देना है, बिकॉज आपने ये अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद आप जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए ये जो डिक्लेरेशन है ना कि मेरी डिटेल्स मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई, सब ठीक है, मैं अबाइड कर रहा हूँ सारे रूल्स पे, तो आप आई अग्री करके या तो आप एडिट पे चले जाओ, दोबारा से आपने कुछ गलत किया तो उसे एडिट कर लो, वरना आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एंड सेंड ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो आपने फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखना लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपने ओटीपी फिल करना है। ठीक है, नहीं ओटीपी आता तो रीसेंड ओटीपी पे जाएंगे, मोबाइल नंबर पे आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो जाएगा, आप उसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखो, आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई करना है। जिसमें से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, अब आपने अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड, अब आपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपका एप्लीकेशन नंबर बनकर आ गया है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे, ताकि या इस पे जाना वेरीफाई ईमेल आईडी, तो इससे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आप मेंशन करोगे। ठीक है, आप सबमिट करोगे तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और वो भी वेरीफाई हो जाएगी। देखिए, क्लिक हियर, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है होम पेज पर जाकर दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। जब आप दोबारा से जाएंगे तो आपके पास में ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका, आपका नंबर, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। मैंने पर्सनल डिटेल्स को हाइड किया हुआ है स्टूडेंट की। यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपके पास में पर्सनल डिटेल्स क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपकी हो गई हैं। अब यहाँ से पर्सनल डिटेल्स आपकी शुरू होंगी, इसको आप फिल करोगे। क्या होगा, ये तो आपने फिल कर लिया, एक नेशनैलिटी आपके पास फिल करने का ऑप्शन आएगा, इंडियन, आप क्लिक कर दीजिएगा इस पे। और उसके बाद एक कैटेगरी भी आएगी, देखो एक नेशनैलिटी और एक कैटेगरी आएगी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, वो आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास में एक पर्सनल डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर ये दो और ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या आप एक ऐसे पर्सन हो जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2 ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016? यस, तो पूरी डिटेल्स दोगे, वरना आप नो क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और क्या आप एक ऐसे इंसान हो जिसको डिसेबिलिटी है, सेक्शन 2, और उसके बाद आपको स्क्राइब चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम पे, ताकि राइटिंग की लिमिटेशन को जो है रिजॉल्व किया जा सके, तो आप यस या नो अकॉर्डिंगली लिखेंगे, नहीं है तो नो लिख दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे भी एक बात आएगी, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने नो सिलेक्ट कर दिया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे या तो आप नॉट एम्प्लॉयड हो, कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, या फिर आप एज अ टीचर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, या फिर दूसरा अदर दैन टीचिंग सेक्टर आपकी जॉब है, तो जो भी वॉट एवर इट इज, आप इसको क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर कोई मेंशन होगा, उसको आप ऊपर डालेंगे, इट इंश्योर्स कि आप रोबोट नहीं हो, आप ह्यूमन हो, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके पास अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, अब यहाँ पर आपकी सिटी और डिटेल्स मांगेगा। अब किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आता है अप्लाइंग फॉर। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, पेपर 1 है खाली, पेपर 2 है, या फिर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। पेपर 1 प्राइमरी के लिए है 1st to 5th क्लास, पेपर 2 है 6th to 8th क्लास, और दोनों मतलब दोनों ही पेपर दोनों ही पेपर के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। लैंग्वेजेस में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको कुछ ऑप्शन यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे अप्लाइंग फॉर आपने चूज कर लिया, हाँ सॉरी ये रहा, अप्लाइंग फॉर में पेपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस में आपको दिखा देती हूँ, लैंग्वेज में यहाँ कुछ ऐसे लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो लैंग्वेज 1 और आपकी लैंग्वेज 2 सेम नहीं हो सकती है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हिंदी चूज कर लेते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक चूज
कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया है, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आ जाता है आपके पास में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम फॉर क्लास 1st to 5th एंड 6th to 8th। इसको आपने ध्यान से फिल करना है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया है, ये लैंग्वेजेस वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब मैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। अच्छा, पेपर 2 में भी यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर्ड का भी एक ऑप्शन आएगा कि पेपर 2 में आप कौन सी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक मैथ्स प्लस साइंस का ऑप्शन आ जाएगा, मैथ्स एंड साइंस का, और दूसरा सोशल साइंस का। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चुन लेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं अपनी डिप्लोमा डिग्री में, ठीक है, या अपनी बीएड में, तो उसके अकॉर्डिंगली चूज कर लेंगे जो भी आपका रहा है। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसको ध्यान से फिल करेंगे। अब ये क्या है, सबसे पहला तो मैं 1st to 5th क्लासेस के लिए सारे ऑप्शंस आपको रीड आउट करके बता रही हूँ। सबसे पहला सीनियर सेकेंडरी 12th या उसके इक्विवेलेंट, जिसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स आए हैं, आप पास्ड हो या अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, ठीक है, ये आपका चलेगा। फाइनल ईयर में पास्ड हो या अपीयरिंग हो किसका, 2 साल का जो आपका डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट 12th या उसके इक्विवेलेंट, जिसमें आपके 45% कम से कम मार्क्स आए हैं, और इसके अलावा आप या तो पास हो या अपीयर हो रहे हो, फाइनल ईयर में हो, 2 साल के डीएलएड डिग्री में, डिप्लोमा में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट, जिसमें आपके 50% मार्क्स हैं, या फिर या तो आप पास हो या अपीयरिंग में हो फाइनल ईयर के, जो आपका 4 साल का बीएलएड है, ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। चौथा ऑप्शन आपका 12th में कम से कम आपके 50% मार्क्स आए, और फिर या तो आप पास हो या अपीयरिंग हो 2 साल के डिप्लोमा इन एजुकेशन में, जो स्पेशल एजुकेशन वाला ऑप्शन है। पांचवा ग्रेजुएशन है आपके पास, एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं, और इसके अलावा आप या तो पास हो या अपीयरिंग हो बीएड डिग्री में, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसने अक्वायर किया है क्वालिफिकेशन, ए हु हैज अक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन, और या तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है और आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से है, उसको अपॉइंट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लासेस 1st to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by NCTE। तो इन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन को अलाउ किया, और ये भी लिखा हुआ है NCTE से आप रिकॉग्नाइज्ड है, और आपने 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो किया हुआ है NCTE के द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन में विद इन द 2 year ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर, इसके अंतर्गत में, ठीक है। छठा ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसकी मिनिमम 55% मार्क्स है या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड है, इसके अलावा या तो आप पास्ड हो या फिर अपीयरिंग हो फाइनल में, ठीक है, इन फाइनल ईयर ऑफ 3 year इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कोर्स, जो आपका 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स है, उसमें या तो आप पास हो या फाइनल ईयर में अपीयरिंग में चल रहे हो, 50% मार्क्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये 1st to 5th क्लासेस की कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ 6 to 8 की, ध्यान से फिल करना। अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप एलिजिबल हो, तो अपना कोड जो है ना 1 से लेके 6 तक वो बहुत केयरफुली फिल करना। 6 to 8 में बात करूँ तो मैं सबसे पहली कंडीशन ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएटेड हो आप, आपके पास ग्रेजुएशन है। दूसरी कंडीशन है पास्ड हो या अपीयरिंग हो 2 साल के डिप्लोमा डीएलएड में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा कम से कम 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी एक में। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है पास्ड हो या अपीयरिंग हो फाइनल ईयर के जो बीएड है उसमें, तो यहाँ पे 6 to 8 में आपका बीएड कंसिडर करा जा रहा है। तीसरा ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स है। दूसरा इसके अलावा आप या तो पास्ड हो या अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, किसके फाइनल ईयर है, बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड दिया हुआ है, ठीक है, बीएड में या तो पास हो या अपीयरिंग हो। तीसरा कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 45% मार्क्स हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि या तो आप पास्ड हो या अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में जो बीएड का है, किसके अकॉर्डिंग, एनसीटी के अकॉर्डिंग, जो रिकॉग्निशन और नॉर्म्स प्रोसीजर रेगुलेशंस इशू किए गए हैं टाइम टू टाइम उसके रिगार्ड में, ठीक है।
तीसरा ये। चौथा, सीनियर सेकेंडरी आपका जो 12th या उसके इक्विवेलेंट आपके कोई डिग्री है, इसमें 50% कम से कम मार्क्स हैं। दूसरी कंडीशन, या तो आपने पास किया या आप अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, जो आपका 4 साल का बीएलएड होता है उसमें। चलिए, उसके बाद हम पांचवा एक कैटेगरी देख लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी 12th या उसके इक्विवेलेंट में 50% मार्क्स। तो या तो आप पास्ड हो या अपीयरिंग हो, 4 साल के फाइनल ईयर में हो। तो 4 साल का कौन सा कोर्स हो आपका, बीए, बीएससी एड और या फिर बीए एड या बीएससी एड, ठीक है, ये आपकी डिग्री हो। छठा बता देती हूँ, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स है। दूसरी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो मतलब जो आपका बीएड का फाइनल ईयर है ना, उसमें आप या तो पास्ड हो या अपीयरिंग हो, चलेगा। स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है ये टेंटेटिव। उसके बाद मतलब एक स्पेशल कैटेगरी। सातवां जो है ना, कोई भी कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड एनसीटी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्निशन है, उसमें आप एलिजिबल हो टेट या सीटेट एग्जाम के लिए। मोर ओवर ये कह रहे हैं एग्जिस्टिंग जो टेट अपना है, मोर ओवर एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइंस, जो भी एग्जिस्टिंग टेट की गाइडलाइंस सर्कुलेट हो रही हैं, एनसीटी लेटर जो 11 फरवरी 2011 से इशू हुआ था, एक ऐसा इंसान जो परसू कर रहा है कोई भी टीचर एजुकेशन का कोर्स जो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, आरसीआई जिसे हम कहते हैं, तो ऐसा केस हो सकता है। स्पेसिफाइड हो अगर आप एनसीटी नोटिफिकेशन में जो 23 अगस्त 2010 से अलॉट की गई है, तो आप जो हो क्वालिफाइड माने जाओगे किसी भी टेट या सी टेट में। तो इस गाइडलाइन को आप अच्छे से देख लेना। आठवां है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और मिनिमम आपके मार्क्स है 55%, इसके अलावा आपका इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेड है पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर का। दूसरी कंडीशन ये है कि आप बीएड या एमएड का जो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके फाइनल ईयर में पास हो या अपीयरिंग हो, तो आप 6 to 8 क्लासेस के लिए आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो मीट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको वाइजली फिल करना, कोड डाल देना आपका फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, जो भी आपका कैटेगरी में लाई कर रहा है वो। अब बात करते हैं आगे। आपने ये फिल कर दिया लैंग्वेजेस, ठीक है, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल कर दी। सब्जेक्ट ऑफर्ड में ये मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको फिल करना है, ठीक है। एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन, इनको भी आप फिल करोगे। जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी डिप्लोमा है या डिग्री है, इसको आप अलग से क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए टिक करोगे। अब आ जाता है आपका सेंटर, आप क्या चूज करोगे। सबसे पहले तो आपका राज्य आएगा जो आपके सबसे पास पड़े, जहां पे जाने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जहां आप करंटली रह रहे हैं उसके आसपास ही चुनिएगा। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट और उसमें ही जो सिटी सबसे ज्यादा पास करे उसको चूज कीजिएगा। तो हमने 2 स्टेट 2 सिटी चूज कर लिया। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप बिहार चूज करोगे तो यहाँ बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, आरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नाई, तो नालंदा, तो यहाँ पर ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ऐसे ही 4 स्टेट्स और 4 सिटीज उनके आ जाएंगे। आपके पास एक कोड आ जाएगा जो ये फिल करना है, सिक्योरिटी पिन आप सबमिट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आपकी डिटेल्स आ गई हैं। अब हम जाएंगे, देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, किसके लिए अप्लाई करो, एग्जामिनेशन डिटेल्स भी हो गया, सिटी का, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका यहाँ पर पूछा जाता है आपने क्या कोर्स किया हुआ है। तो जो आपका डिप्लोमा है एजुकेशन में उसको चूज किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप अपना पास स्टेटस बताएंगे, या तो आप पास्ड हो या अपीयरिंग हो, 2 केसेस आएंगे। ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग पूछा जाएगा, कोर्स का या स्ट्रीम का नेम पूछा जाएगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, रिजल्ट का मोड, और फिर एक ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड आप लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, जब आपने पास लिखा, ईयर लिखा कौन से साल में, फॉर एग्जाम्पल 2017 में पास हुए हो, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आप नाम डालेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये फिल करेंगे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट मोड या तो आपका सीजीपीए है या परसेंटेज है, परसेंटेज में यहाँ पर एक नई क्वेरी खुल जाएगी। अब आपके परसेंटेज, टोटल मार्क्स आप डालोगे, आपके कितने मार्क्स है, परसेंटेज ये अपने आप दिखा देगा जो भी आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालोगे, सिक्योरिटी पिन ऐड करोगे जो भी नीचे लिखा हुआ होगा, और सबमिट करके आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जो मैंने आपको पहले डिटेल्स बताई थी वो आपने फिल करनी है। फोटोग्राफ 10 से यहाँ पर 200 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, आप फॉर्म चूज कीजिए। सिग्नेचर भी 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए, और आप इसे फिल करेंगे। जब आप फिल करेंगे तो यहाँ क्लिक हियर टू व्यू एंड द अपलोडेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा दोनों ही केसेस में, यानी कि सबमिट हो चुका है। सिक्योरिटी पिन डालोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते ही अब आपके पास में देखिए
ये आपका लास्ट स्टेप था, फाइनल सबमिट होगा। इसके बाद फाइनल सबमिट में पूरा फॉर्म आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आप आई अग्री करके आप पूरा डिक्लेरेशन फिल करोगे, फाइनल सबमिट कर दोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। एक बार देख लेना, कहीं कुछ एडिट करना होगा तो वो भी यहाँ देखो, या तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा या फिर पे एग्जामिनेशन फी। तो या तो आपको एडिट करना है पूरा, आपने ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, बस फी पेमेंट का ऑप्शन बचा हुआ है, सब वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे फिल करेंगे तो 1200 रुपये आपकी फीस है, अगर आप दोनों पेपर के लिए अपीयर हो रहे हो तो। अब आप फी पेमेंट में ऑनलाइन मोड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग कुछ भी ऑप्शन की सहायता से आप फिल कर सकते हैं। आपका कस्टमर आईडी आ जाएगा, डेबिट कार्ड, मतलब ये जो भी आप फिल करेंगे ये डिटेल्स है। आप कुछ भी यहाँ पर बस आपने क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाना है। 10 मिनट तक ही ये जो विंडो है ये ओपन होगी। अब यहाँ पर जो भी है नेट बैंकिंग, क्रेडिट, क्यूआर, यूपीआई, आप अपनी कार्ड की डिटेल्स डालिए, कार्ड होल्डर नेम, मेक पेमेंट पर जा करके आपकी पेमेंट हो जाएगी। और याद रखना कि आपने प्रिंट निकालना नहीं है भूलना, ठीक है। आपने जो है प्रिंट निकालना मत भूलना, पीडीएफ इसका ले लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस कि आपने जो है फॉर्म फिल कर लिया है सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपनी तैयारी को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें, ठीक है। आपका ये जो 21 जनवरी को एग्जाम है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें आपकी तैयारी सफर नहीं करनी चाहिए। हमारी डेली क्लासेस जो है टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर हो रही है। मेरी आपके साथ क्लास होगी दोपहर 2 बजे, तो आप अपनी प्रेपरेशन को जारी रखें। साथ ही साथ अगर आप अपने नोट्स कंप्लीट करना चाहते हो, पूरी प्रेपरेशन करना चाहते हो, तो हमारी अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आप जो कोड है वो यूज कर सकते हैं Y449 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और मैं मिलूंगी आपसे अपनी क्लासेस में। थैंक यू सो मच।